नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 151 लेकर के। दोस्तों आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टोरीज़ लगातार रिकॉर्ड करने में भी मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि कहानी अच्छी है, कहानी में काफ़ी मोड़ हैं और कहानी को आप सब सुन भी रहे हैं बहुत ध्यान से। जो लोग सुन रहे हैं आप देखेंगे तो व्यूज़ के मामले में 50, 60, 70, 80, 90, हद से हद 100 ये मिलेंगे आपको। बाकी इससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि 20 लोग भी अगर सुनते हैं ध्यान से या 40 लोग भी अगर सुनते हैं तो ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है बजाय इसके कि 400 लोग उसको सुने। तो खैर 150वां एपिसोड भी आप सब ने सुना और उस पर प्रतिक्रियाएं भी मिली, उम्मीद भी थी, अच्छा लगा। उम्मीद हालांकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ों की रहती है, लेकिन उम्मीद पूरी कहाँ होती है। हमें तो ये भी उम्मीद थी कि हम 150वें एपिसोड में कुछ और लोगों को भी लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आगे फिर कभी अवसर ईश्वर अगर देगा तो ज़रूर प्रयास तो करते रहेंगे। बहरहाल आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर कहानी सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है तो फिर सुनते जाएं। बाकी के सारे एपिसोड्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। रिकॉर्डिंग क्लब की प्लेलिस्ट भी है इसी नाम से, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के नाम से पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर 150 तक सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। और एक सूचना और दोस्तों कि अभी बेमिसाल 5 साल जो कार्यक्रम हुआ था हमारा, अब उसकी भी प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आ गई है। तो अब आपको उन वीडियोस को भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियोस को भी आप सुन सकते हैं। बहरहाल आपसे मैंने कहा था कि कभी कभी हमारे द्वारा की गई गलतियां भी कुछ अच्छा परिणाम दे जाती हैं, कुछ सुखद परिणाम दे कर के जाती हैं। और ऐसा ही इस उदयपुर कन्वेंशन के मामले में भी हुआ। तो साहब कहानी ये है कि हमारे एक मित्र हैं शरद त्रिपाठी जी, जिनको शायद एक आध बार इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में भी आप सुन चुके हैं और कई बार उनके नाम का जिक्र भी हो चुका है। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ ये वाक़या है। बात है 23 दिसंबर 2017 की। हुआ ये कि उन्होंने एक छोटा सा फैमिली फंक्शन रखा था जयपुर में, क्योंकि वो जयपुर के ही रहने वाले हैं। और उस फंक्शन में मुझे भी आमंत्रित किया और हमारे अजमेर से एक और साथी जिनका भी जिक्र आप सुन चुके हैं इस कार्यक्रम में, योगेश खत्री जी, उनको भी वहाँ जाना था। तो हम दोनों को वहाँ जाना था उस कार्यक्रम में। अब साहब शनिवार का दिन है, 23 दिसंबर है और 25 दिसंबर को पहुंचना है आगे की तैयारियों के लिए उदयपुर। अब इस बीच में ये निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। शरद जी ने ये आयोजन शायद कई सारी वजहों से रखा था। उनके पिताजी रिटायर हुए थे, उनकी सिस्टर की शादी हुई थी, उन्होंने गाड़ी ख़रीदी थी नई 7 सीटर, और
शायद उनका जॉब वॉब भी चेंज हुआ होगा, तो ऐसे करके कुछ 3-4 वजहों से उन्होंने ये आयोजन रखा था। अब मेरे मन में कुछ और बात चल रही थी कि अगर हम जाते हैं कार्यक्रम में तो हो सकता है कुछ और लोगों से मुलाकात हो और शरद से भी बात हो जाए, थोड़ी सी कन्वेंशन पर भी कुछ बातचीत हो जाएगी, या हो सकता है कुछ और कन्वेंशन की तैयारियों में मदद मिले। और कुछ नहीं तो शरद भाई चूँकि मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और उनके पिताजी भी राजस्थान पत्रिका अखबार से रिटायर हुए, तो ये था कि यार कुछ मीडिया के लोगों से परिचय होगा ज़रूर। अब लेकिन हुआ ये है दोस्तों कि मुझे और योगेश भाई को डिसीज़न लेने में बड़ा टाइम लग गया, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं तो कैसे जाएं, क्या करें। आखिरकार बहुत देर जाकर के 23 तारीख को ये निर्णय हुआ कि हम जाएंगे। और हम लोग जब पहुँचे उनके कार्यक्रम में तो दोस्तों लगभग रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। काफ़ी देर से हम लोग पहुँचे, जबकि सच पूछिए तो मेरा मन नहीं था जाने का, और अगर योगेश भाई का साथ नहीं होता तो शायद मैं जाता भी नहीं। लेकिन हम पहुँचे दोनों लोग, और जब पहुँचे तो भाई साहब पता चला वहाँ तो बर्तन माजे जा रहे हैं, मतलब सब कुछ सब कुछ ख़त्म जिस आयोजन के लिए हम गए थे। और जाहिर सी बात है, अब फैमिली के लोग लास्ट में, फैमिली के लोग बचते हैं, जो बहुत 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 करीब लोग होते हैं वही बचते हैं। तो जिन मीडिया वालों से मिलने का मन था, चाहे कुछ एक आध उनमें मेरे भी परिचित थे, तो मुझे ये भी था कि थोड़ा सा उनसे भी 2-4 बातें हो जाएंगी, हंसी मजाक हो जाएगा। लेकिन वो सब तो निकल चुके थे वहाँ जा कर के ये पता चला। और जाहिर सी बात है 10 साढ़े 10 बजे तक कौन रुकता है, वो भी जयपुर जैसे शहर में सर्दियों के दिनों में। तो फिर भी अब चूँकि शरद भाई तो खुश होना ही थे, दोस्त थे तो आए तो सही चलो, और नहीं भी आते तो हालांकि क्या फ़र्क पड़ता उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो किया, और कहा कि भाई अब ये फैमिली के लोग ही डिनर ले रहे हैं, तो उनके साथ हम लोग भी बैठ गए, मैं और योगेश भाई भी। वहाँ पर दोस्तों एक उनके मतलब शरद भाई की मदर की फ्रेंड आई हुई थी, और शरद भाई ने उनसे मेरा परिचय करवा दिया। सुनीता मैम, सुनीता गौड़ मैम, और वो दूरदर्शन में जॉब कर रही थी। तो जो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत सफलता मिली। लेकिन मुद्दा ये था कि शरद भाई ने जब परिचय करवाया तो वो उन्होंने सब बताया, ये रिकॉर्डिंग क्लब, ये वो, अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उदयपुर में बहुत बड़ा, और ये सारी चीज़ें उन्होंने, जो उनका जैसा नेचर है उसके अनुसार उन्होंने सारी चीज़ें बता दी। अब बता दी तो मैडम भी बड़ी खुश हुई, काफ़ी भावुक किस्म की महिला लगी, तो उनको भी अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा कैसे क्या करते हैं ये वो सारा कुछ, तो शरद भाई ने सब कुछ बताया उनको, मेरे से भी उन्होंने पूछा। और वहीं दोस्तों उन्होंने ये मतलब इच्छा जाहिर की कि भाई क्या आप लोगों के कार्यक्रम का हिस्सा मैं भी बन सकती हूँ। तो शरद भाई ने कहा बिल्कुल बन सकते हैं मैम, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बात कर लेंगे इस विषय में। और वास्तव में यही हुआ दोस्तों कि सुनीता मैम हमारे इस कन्वेंशन में आई, और फिर उनके आने से
एक तो मीडिया कवरेज बहुत अच्छा हुआ और कुछ साहित्यिक लोगों से परिचय हुआ, उनका आना हुआ, और न सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट बल्कि तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये का आर्थिक सहयोग भी मैडम के माध्यम से मिल पाया। क्यों? क्योंकि मैडम ने भी थोड़ी बहुत मदद की और उन्होंने एक सर को इनवाइट किया था, श्रीमान झोलावास जी, उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं रहा, और काफ़ी राजस्थानी में लिखते हैं, उनकी बुक्स वगैरह काफ़ी पब्लिश हुई हैं और वो भी काफ़ी मतलब पहुँचे हुए व्यक्ति थे, और वो हमारे कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने 10,000 की मदद की। तो इस तरह से ये एक बड़ा अच्छा आयोजन रहा कि हम अगर रिस्क लेकर के नहीं जाते तो शायद मैडम से परिचय नहीं होता, मैडम आते नहीं, और शायद शरद भाई भी उनसे फिर अलग से तो बात करते नहीं। लेकिन ये एक ऐसा, अच्छा अब ये तो रही मीडिया मैनेजमेंट की बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सारी बातें चल रही थी, उदयपुर की घटनाएं उदयपुर में हो रही थी, ये जयपुर की घटना आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग हर लेवल पर काम कर रहे थे। जैसे यहाँ कविता और जयवंती मैडम जो है वो तैयारियों में लगे हुए थे। कविता तो नहीं थी, हालांकि कविता ने करीब करीब नवंबर में रिकॉर्डिंग क्लब छोड़ दिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम वो करके ज़रूर गई थी जो उन्होंने पुष्कर कन्वेंशन में भी किया था, और वो ये कि इस बार फिर जो हमारा मोमेंटो जो था, स्मृति चिन्ह, उसको डिज़ाइन करने में उन्होंने योगदान दिया था। इस बार थोड़ा और उसका विस्तार रूप करते हुए हमने इसमें उदयपुर की लोकेशंस को भी ऐड किया था, जो ख़ास लोकेशन है उदयपुर की जानी मानी, जो दर्शनीय स्थल हैं, क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है। तो उस याद को समेटने के लिए हमने जो लुई ब्रेल साहब और ब्रेल लिपि और वो सब जो कॉन्सेप्ट था मोमेंटो में, उसके साथ साथ तो ये सारा काम यहाँ अजमेर में चल रहा था, और वो जयवंती मैडम देख रहे थे कि भाई कब मोमेंटो लेकर के आने हैं, कब क्या करना है, कब कहाँ जाना है। और यही वो पहला कार्यक्रम था जब हमने बैनर भी बनवाए थे। तो वही सब चीज़ें, बैनर बनवाना, फिर कार्ड्स भी, जो बैचेज़ हैं वो भी बनवाए हमने कि लोगों को हम जो बैचेस देंगे सभी को, जो भी रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, तो वो सब बनवाना, उनको ले कर के आना, उसको छपवाना, ये सारा काम यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस से हो रहा था। और कुल मिलाकर के अपने अपने लेवल पर सब लोग तैयारियां कर रहे थे। इधर हमारे बाकी साथी अपनी अपनी तैयारियों में, कंपटीशन वाले कंपटीशन की तैयारियों में, सेशन वाले सेशन की तैयारियों में। तो कुल मिलाकर के एक जो टीम वर्क था वो भरपूर मात्रा में इस कार्यक्रम में था। कुछ लोग जो है वो अपना गाइडेंस दे रहे थे। तो इस तरीके से एक मिले जुले प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। लेकिन अब मैं आपको, जो मैंने अभी बीच में एक चर्चा की थी कि इस कन्वेंशन में एक यूनिक हम लोगों ने काम किया था, वो आपको सुनाऊंगा। और वो यूनिक काम पहली और आखिरी बार हमने किया था इस कन्वेंशन में। उसके बाद कभी उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और सोचा भी नहीं हमने उसके बारे में। और जो हमने किया था वो केवल एक जुगाड़ था, काम कुछ नहीं था, वो जुगाड़ था। लेकिन वो जुगाड़ काम ज़बरदस्त कर गया, और इतना काम कर गया कि हमें कई जगह जो लोगों ने कुछ गड़बड़ियाँ करने की कोशिश की उसका भी पता चला। लेकिन ये कहानी क्या है, ये अब 152 में आप सुनिएगा। आज तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।